हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्वेश्चन आधुनिक काल से रिलेटेड है। आधुनिक काल के 80 क्वेश्चन पिछली वीडियो में करा चुके हैं। वो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80। प्रताप नारायण मिश्र कविता करने में किस उपनाम का प्रयोग करते थे? ब्राह्मण उपनाम का प्रयोग करते थे। क्वेश्चन नंबर 81। प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम क्या था? प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका का नाम ब्राह्मण पत्रिका था। क्वेश्चन नंबर 82। ब्राह्मण नामक पत्रिका कब व कहाँ से प्रकाशित होती थी? 15 मार्च 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित होती थी। क्वेश्चन नंबर 83। प्रताप नारायण मिश्र को कविताओं को किस शीर्षक से संकलित किया गया? प्रताप नारायण मिश्र की कविताओं को किस शीर्षक से संकलित किया गया? प्रताप लहरी शीर्षक से संकलित किया गया। क्वेश्चन नंबर 84। हर गंगा किसकी कविता का नाम है? प्रताप नारायण मिश्र की कविता का नाम है। क्वेश्चन नंबर 85। दूसरा भारतेंदु किसे कहा जाता है? दूसरा भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म, मृत्यु, समय और स्थान क्या था? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 ईस्वी बैजे गांव, उन्नाव और मृत्यु 1894 ईस्वी कानपुर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 87। जगमोहन सिंह जी किस रियासत के राजकुमार थे? जगमोहन सिंह विजय राघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। क्वेश्चन नंबर 89। भारतेंदु अगेन कौन सा कवि विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वर्णन अपनी रचनाओं में करता है? ठाकुर जगमोहन सिंह करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। जगमोहन सिंह ने कालिदास की किन रचनाओं का अनुवाद किया है? जगमोहन ने ऋतुसंहार और मेघदूतम का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 90। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है? जगमोहन सिंह की रचना 1885 ईस्वी में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 91। श्यामलता किसकी कृति है? श्यामलता ठाकुर जगमोहन सिंह की कृति है और 1885 में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 92। श्यामा सरोजनी किसकी रचना है? श्यामा सरोजनी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। इस रचना का समय 1886 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 93। देवयानी कृति को किसने लिखा? देवयानी कृति को जगमोहन सिंह ने लिखा 1886 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 94, जगमोहन सिंह का उपन्यास कौन सा है? जगमोहन सिंह का उपन्यास श्यामा स्वप्न है। क्वेश्चन नंबर 95, ठाकुर जगमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म सन 1857 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 96, अंबिका दत्त व्यास का जन्म, मृत्यु, समय और स्थान क्या है? अंबिका दत्त व्यास का जन्म 1858 ईस्वी काशी में हुआ और मृत्यु 1900 ईस्वी काशी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 97, अंबिका दत्त व्यास ने किस पत्रिका का संपादन किया व कहाँ से निकाली? पीयूष प्रभा काशी से मासिक पत्रिका के रूप में निकाली गई। क्वेश्चन नंबर 98, अंबिका दत्त व्यास ने अपनी कविता जीवन की शुरुआत किस सभा से की है? कविता वर्धनी सभा से की है। क्वेश्चन नंबर 99, अंबिका दत्त व्यास को किस प्रकार की उपाधि प्राप्त थी? सुकवि की उपाधि प्राप्त थी। क्वेश्चन नंबर 100, अंबिका दत्त व्यास का प्रबंध काव्य कौन सा है? कंसवध, जो अधूरा है और 3 सर्ग ही हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 101, फारसी शैली का प्रयोग अंबिका दत्त व्यास ने किस रचना में किया है? दशरथ विलाप में किया है। क्वेश्चन नंबर 102, कंसवध के कितने सर्ग मिलते हैं? कंसवध के 3 सर्ग मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, बिहारी बिहार नामक रचना में इन्होंने अंबिका किस छंद को लिखा था? अंबिका ने किस छंद को लिखा था? कुंडलिया छंद को कुंडलिया छंद में लिखा है। बिहारी बिहार नामक रचना में इन्होंने अंबिका किस छंद को लिखा है? तो कुंडलिया छंद में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 104, अंबिका दत्त व्यास की सतसई का क्या नाम था? सुकवि सतसई 700 दोहे हैं व कृष्ण की बाल लीलाएँ हैं। क्वेश्चन नंबर 105, भारतेंदु हकीम कौन सा कवि अतुकांत शैली के लिए जाना जाता है? अंबिका दत्त व्यास को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 106, अंबिका ने बंगला के किस छंद का प्रयोग किया था? बंगला के दीर्घ ललित छंद का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 107, समस्या पूर्ति सर्वस्व किसकी समस्या पूर्ति है? अंबिका दत्त व्यास की है। क्वेश्चन नंबर 108, अंबिका के पिता का नाम क्या था? दुर्गा दत्त व्यास था। क्वेश्चन नंबर 109, दुर्गा दत्त व्यास ने अपनी समस्या पूर्ति किस नाम से की है? समस्या पूर्ति प्रकाश नाम से की है। क्वेश्चन नंबर 110, पावस पचासा किसका ग्रंथ है? अंबिका दत्त व्यास का ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 111, भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई कौन थे? राधा कृष्णदास थे। क्वेश्चन नंबर 112, भारत 12मासा किसकी कृति है? राधा कृष्णदास की कृति है। क्वेश्चन नंबर 113, रहीम के दोहों को कुंडलिया में किसने परिवर्तन किया था? राधा कृष्णदास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 114, जगन्नाथ दास रत्नाकर के गुरु का नाम क्या था? नवनीत चतुर्वेदी था। क्वेश्चन नंबर 115, कुब्जा पचीसी किसकी रचना है?
कुब्जा पच्चीसी नवनीत चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 116। राधा मुख षोडशी व श्रृंगार सरोजनी किसकी रचना है? गोविंद गिल्ला भाई की है। क्वेश्चन नंबर 117। नवभक्त माल के रचनाकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 118। भारतेंदु पत्रिका के संपादक कौन है? राधाचरण गोस्वामी है। क्वेश्चन नंबर 119। प्रयाग से प्रकाशित होने वाली पत्रिका हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बालकृष्ण भट्ट है। क्वेश्चन नंबर 120। अधमोह उद्धार शतक किसकी कृति है? दुर्गादत्त व्यास की कृति 1872 में प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 121। रसिक समाज की स्थापना कहाँ हुई व किसने की थी? कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 122। कवि समाज के संस्थापक कौन है? बाबा सुमेर सिंह निजामाबाद आजमगढ़ के हैं। क्वेश्चन नंबर 123। खड़ी बोली आंदोलन क्वेश्चन नंबर 123। खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? खड़ी बोली आंदोलन की शुरुआत 1888 ईस्वी से मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री से मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 124। खड़ी बोली आंदोलन के पुरस्कर्ता कौन थे? अयोध्या प्रसाद खत्री ने। यहाँ पे प्रस्तोता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 125। किसने हिंदी साहित्य में अवधी व ब्रज भाषा को स्थान नहीं दिया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 126। अयोध्या प्रसाद खत्री ने कितनी खड़ी बोली की स्टाइलें बताई हैं? 5 स्टाइलें बताई हैं। क्वेश्चन नंबर 127। रघुवंश महाकाव्य का पद्य अनुवाद किसने किया था? स्वर्गीय सरयू प्रसाद मिश्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 128। समस्या पूर्ति राष्ट्रीय भावना काव्य अनुवाद तथा जनता के सुखों दुखों से प्रथम सरोकार करने वाला साहित्य युग कौन सा है? भारतेंदु युग है। यहाँ से द्विवेदी युग के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। इतिवृत्तात्मकता किस युग की देन है? द्विवेदी युग की है। क्वेश्चन नंबर 130। द्विवेदी युग नामकरण किस आचार्य के नाम पर पड़ा? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। क्वेश्चन नंबर 131। खड़ी बोली का प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? श्रीधर पाठक है। क्वेश्चन नंबर 132। हे कवित्ते किसकी रचना है व कब प्रकाशित हुई थी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है और जून 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 133। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का पद कब संभाला था? 1903 ईस्वी में संभाला था। क्वेश्चन नंबर 134। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन बना था? देवी दत्त शुक्ल बने थे। क्वेश्चन नंबर 135। महावीर प्रसाद द्विवेदी के पहले सरस्वती पत्रिका का संपादक किसने किया था? श्याम सुंदर दास ने किया था। क्वेश्चन नंबर 136। श्रीधर पाठक का जन्म कहाँ व कब हुआ था? श्रीधर पाठक का
चौधरी, आगरा उत्तर प्रदेश, 1859 ईस्वी। मृत्यु 1928 ईस्वी आगरा में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 137, श्रीधर पाठक की प्रथम मौलिक काव्य रचना कौन सी है? कश्मीर सुषमा 1904 ईस्वी में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 138, श्रीधर पाठक के जीवन की प्रथम रचना कौन सी है? अनुदित एकांतवासी योगी 1886 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 139, श्रीधर पाठक की प्रथम कविता कौन सी है? गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 140, पाठक जी के किस रचना में राजभक्ति परिलक्षित होती है? जॉर्ज वंदना में होती है। क्वेश्चन नंबर 141, शेफर्ड एंड फिलॉसफर किसकी रचना है? प्राच्यविद ग्रे की रचना है। क्वेश्चन नंबर 142, श्रीधर पाठक ने गडेरिया और दार्शनिक नामक रचना का अनुवाद किस रचना में किया है? किस रचना से किया है? शेफर्ड एंड फिलॉसफर से किया है। क्वेश्चन नंबर 143, हर्मिट का खड़ी बोली में अनुवाद किस नाम से किया गया है? एकांतवासी योगी नाम से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 144, कालिदास की किस रचना का अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया है? किस भाषा में किया है? ऋतुसंहार का ब्रज भाषा में अनुवाद किया है। क्वेश्चन नंबर 145, श्रांत पथिक किसकी व किस रचना का अनुवाद है? वह कब किया गया? श्रीधर पाठक द ट्रैवलर 1902 में किया था। क्वेश्चन नंबर 146, एकांतवासी योगी में किस शैली का अनुसरण किया गया है? लावनी या ख्याल शैली का किया गया है। क्वेश्चन नंबर 147, रोला छंद का प्रयोग पाठक जी ने किस रचना में किया है? श्रांत पथिक में किया है। क्वेश्चन नंबर 148, बनाष्टक, जगत सच्चाई सार, संध्याटन, स्वर्गीय वीणा के रचनाकार कौन है? श्रीधर पाठक है। क्वेश्चन नंबर 149, डिटर्जेंट विलेज का अनुवाद पाठक जी ने किस नाम से किया था? उजड़ ग्राम ब्रजभाषा नाम से किया था। क्वेश्चन नंबर 150, महावीर प्रसाद द्विवेदी के पिता का नाम क्या था? रामसहाय द्विवेदी था। क्वेश्चन नंबर 151, दौलतपुर के निवासी कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। क्वेश्चन नंबर 152, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। क्वेश्चन नंबर 153, विनय शतक का अनुवाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना से किया है? वैराग शतक भर्तृहरि से किया है। क्वेश्चन नंबर 154, सरगौन नरक ठिकाना नहीं किसकी कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 155, श्रृंगार शतक का अनुवाद द्विवेदी जी ने किस नाम से किया है? स्नेहमाला से किया है। क्वेश्चन नंबर 156, बिहार वाटिका किस रचना का अनुवाद ग्रंथ है? गीत गोविंद जयदेव की रचना का है। क्वेश्चन नंबर 157, सुमन किसकी रचना का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम है। क्वेश्चन नंबर 158, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने
कितने पद्य ग्रंथ लिखे? 80 पद्य ग्रंथ लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 159, हे कवित्ते को कब लिखा गया? जून 1900 ईस्वी में लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 160, द्विवेदी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? सरस्वती पत्रिका। 1903 से 1920 तक, यानी कि 17 वर्षों तक संपादन किया। क्वेश्चन नंबर 161, भारत की आज़ादी के ठीक पहले हिंदी के किस सूर्य ने सदैव के लिए आंखें बंद कर लीं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। क्वेश्चन नंबर 162, नागरी प्रचारिणी सभा के गृह प्रवेश से अपने साहित्य लेखन की शुरुआत किसने की थी? हरिऔध जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 163, कृष्ण शतक किसकी प्रथम कविता है? हरिऔध जी की 1882 ईस्वी में ब्रजभाषा में लिखित कविता है। क्वेश्चन नंबर 164, आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? वह किसने कहा? हरिऔध जी को कहा जाता है। किसके द्वारा? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 165, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास है, जो 1914 में लिखा गया। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताएं। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसमें क्वालिटी तो ज़्यादा अच्छी नहीं आती है, फिर भी कोशिश ये करते हैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बने। क्वेश्चन अच्छे लगें तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।